क्लास 12 डिटरमिनेंट्स में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में ये हमें डिटरमिनेंट है, इसमें हमें इस डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। तो इनिशियली देखने पर यह लग रहा है हमें कि इसमें हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये प्रूव कर दें हम राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 2 बाहर आना चाहिए। अब देखिए इसमें यदि हम लगाते हैं कॉलम ऑपरेशन तो हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको प्लस कर दिया जाए। तो ये और ये प्लस करने पर कुछ ऐसा रिजल्ट आ नहीं रहा, बट यदि हम इसको कॉलम वाइज ऐड करें a प्लस बी प्लस सी प्लस ए को, तो हमें नज़र आ रहा है कि 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स ए और 2 टाइम्स सी आ जाएगा। और इसी तरह इसमें भी हर एक टर्म 2 टाइम्स आ जाएगी, जिससे कि 2 इजीली कॉमन आ सकता है। तो इस पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इस पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 को बनाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसा करने से ये जो रो बन जाएगी A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसी तरह से सेकंड P प्लस क्यू R प्लस पी क्यू प्लस आर। तो ऐसा देखेंगे P 2 टाइम्स हो जाएगा, 2P प्लस 2Q प्लस 2R। और इसी तरह से थर्ड जो बनेगी 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, इस तरह से आ जाएगी। सेकंड C प्लस ए प्लस बी R प्लस पी प्लस क्यू और Z प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसको लिखेंगे यहाँ से 2 कॉमन A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी 2 कॉमन P प्लस Q प्लस R एंड 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। सेकेंड C प्लस ए प्लस बी R प्लस P एंड P प्लस Q, इनको एज इट इज लिख दिया है। तो अब हमारी फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 बाहर ले लेंगे। 2 बाहर लेने से 2 आउटसाइड A प्लस बी प्लस सी P प्लस Q प्लस R X प्लस Y, बाकी सब ऐसे। अब देखें हमारे ये बन चुका है। अब हम एक बार रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट में हमें सभी सिंगल में चाहिए, सभी टर्म सिंगल में। तो इसमें जो अभी हमारे पास है या तो 2 में है ये सब या 3 में है, तो हमें सिंगल को में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ इसमें सिंगल बनाने के लिए भी। देखिए यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी है, तो इसमें से मैं C और इस C प्लस A माइनस कर दूं तो यहाँ B बच जाएगा। इसी तरह इसमें से R प्लस P माइनस करके सिंगल बचता है। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को बना देते हैं R1 माइनस R2। तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा R1 जो कि हमारी ये थी, ये R2 और ये R3। R1 में से चेंज कर रहे हैं R1 पर, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बनेगा A प्लस बी प्लस सी माइनस C प्लस ए माइनस होकर इसमें B बच जाएगा। इसी तरह इसमें से ये माइनस होकर R और P माइनस होकर यहाँ Q बच जाएगा। इसमें से ये माइनस होकर यहाँ बच जाएगा Y। बाकी C प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर वही का वही R प्लस P है, P प्लस Q है, Z प्लस X है, X प्लस Y है, ये टर्म बचे। अब देखिए फर्स्ट रो सिंगल में कन्वर्ट हो चुकी है, सेकंड और थर्ड को कन्वर्ट करना है। अब थर्ड में देखिए A प्लस बी है, इसमें से B माइनस हो सकता है,
p प्लस क्यू में से q और x प्लस y में से y। तो हम इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब हम R3 माइनस R1 कर सकते हैं। तो अब ऑपरेशन हमने लगाया, R3 को बनाएंगे R3 माइनस R1, 2 बाहर है ही ऑलरेडी, B Q Y ये एज इट इज, और इसमें C प्लस ए एज इट इज, R प्लस P एज इट इज, Z प्लस X। तो हम कर रहे हैं R3 माइनस R1, यानी कि ये जो रो है इसमें से इस रो में से इस रो को माइनस कर रहे हैं। सो A प्लस B में से B चला जाएगा, यहाँ A, P प्लस Q में से Q माइनस होकर P, X प्लस Y में से Y जाकर यहाँ X बच जाएगा। तो थर्ड रो भी सिंगल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब बचती है सेकंड रो। तो सेकंड रो में देखें तो C प्लस ए में से A माइनस हो सकता है, इसमें से P और इसमें से X। तो अब ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। तो अब बनेगा इस तरह से, 2 बाहर है, फर्स्ट रो पे कोई चेंज नहीं है, थर्ड पे भी कोई चेंज नहीं है, चेंज होना है सेकंड में, और सेकंड माइनस थर्ड। सो C प्लस ए माइनस ए, यहाँ C, इसमें से P माइनस करेंगे R और इसमें से करेंगे Z। तो अब हम देखें तो ये सब सिंगल टर्म में तो कन्वर्ट हो चुके हैं, बट जो हमारा रिजल्ट है उसमें फर्स्ट रो A से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे सेकंड B से स्टार्ट होती है और थर्ड C से। तो इन दोनों को, इनको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे हमारी फर्स्ट A से स्टार्ट होनी चाहिए, तो A को यहाँ पर लाना है, तो मैं चेंज कर रहा हूँ R1 इंटरचेंज R3। और हमने ये प्रॉपर्टी में देखा था कि एक रो को दूसरी रो से चेंज करने पर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक माइनस बाहर आ रहा, जैसे ये फर्स्ट बन जाएगी A P X और ये बन जाएगी थर्ड B Q Y, सेकंड वही की वही रहेगी। अब भी देखते हैं, तो अब यहाँ B आना चाहिए, B वाली रो यहाँ आनी चाहिए और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो 2 एक माइनस पहले से थी, एक माइनस और बाहर आ जाएगी, और ये A P X एज इट इज, ये और ये दोनों रो चेंज हो जाएंगी, तो B Q Y C R Z। अब देखें तो 2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होकर रिजल्ट आ गया A P X B Q Y एंड C R Z, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस स्टेटमेंट को हमें इस स्टेटमेंट के इक्वल प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। अब 6th क्वेश्चन करते हैं 4.2 का। ये स्टेटमेंट है, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए 0 के, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कई चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो हम ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको डेल्टा के इक्वल ले लेते हैं। सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट जो गिवन है, 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C एंड 0। लेट दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू डेल्टा। अब हमें ये पता है, ये प्रॉपर्टी में देखा था कि किसी स्टेटमेंट को ऑल रोज चेंज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, तो वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट रिमेन सेम। तो हम वही कर रहे हैं इसमें कि इसकी सभी रोज को कॉलम कर देते हैं, जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट कर देते हैं, A माइनस B माइनस A 0 माइनस, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट रिमेन सेम, तो जो वैल्यू पहले थी अब भी वैल्यू वही की वही रहेगी। हमने कन्वर्ट किया, यहाँ पर लिख सकते हैं चेंजेस रोज इनटू कॉलम।
ऐसा किया तो वैल्यू रिमेन सेम। अब हम देख रहे हैं यहाँ से कि इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इस तरह से लेंगे, एक यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट रो से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, सेकंड से एक माइनस और एक थर्ड से कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट रो से जैसे हमने माइनस कॉमन लिया 0 a एंड माइनस b, सेकंड से माइनस a 0, ये सेकंड से ले चुके हैं, माइनस c, और थर्ड से b c एंड 0। इस तरह से एक एक माइनस कॉमन ले लिया। सो डेल्टा बिकम्स, यहाँ पर 3 माइनस मल्टीप्लाई होकर एक माइनस आ जाएगा, और 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c, सेम वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है ये वही है जो इनिशियल वैल्यू हमने ली थी, स्टार्टिंग में वही डिटरमिनेंट आ गए हैं, और जिसकी वैल्यू हमने क्या ली थी, डेल्टा। तो ये जो वैल्यू है जो स्टार्टिंग क्वेश्चन की थी, इसको हमने डेल्टा लेट किया था, तो यहाँ पर इसकी जगह हम डेल्टा पुट कर सकते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। अब इसको इधर ले आए, सो डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेल्टा की वैल्यू 0.2 दैट इज 0। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट हमने लेट किया था उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। और वही हमें प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू जो डेल्टा लिया गया था इसकी वैल्यू 0 है, जो कि यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है। तो राइट हैंड साइड को हमें जरूर देखना है कि जो हम प्रूव क्या करने वाले हैं। तो प्रूव में हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, यानी एक तो हमें 4 आना चाहिए, दूसरा a b c फैक्टर आने चाहिए, और वो भी 2-2। तो यहाँ से देखने पे क्लियर पता चल रहा है कि यदि हम रो वाइज कॉमन लें a आ रहा है, फर्स्ट रो से सेकंड से b और थर्ड से c। यही हम कॉलम से भी ले सकते हैं, कॉलम से भी a नज़र आ रहा है, सेकंड से b, इससे c। तो स्टार्टिंग में कोई भी ऑपरेशन लगाया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में a कॉमन ले रहा हूँ फर्स्ट रो से। सो फर्स्ट रो से a कॉमन लिया, यहाँ पर बचा माइनस a b और यहाँ पर c। सेकंड से b कॉमन ले लेते हैं, a माइनस b एंड c। थर्ड से c, a b एंड माइनस c। ये ऐसा बन गया। अब एक ए बी सी बाहर आ चुका है, एक और चाहिए हमें, और वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कॉलम से सेकंड से बी और थर्ड से सी। तो हमारे पास जो ऑलरेडी ए बी सी तो पहले से ही बाहर है, अब फर्स्ट कॉलम से ले रहा हूँ मैं ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ -1 1 एंड 1। सेकंड से बी कॉमन, थर्ड से सी 1 1 -1। अब इसको यहाँ पर भी एक्सपेंड किया जा सकता है, या थोड़ा सा इसको और इजी बना लेंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन जाएं, तो इजी रहता है उसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर इन दोनों को 0 में बना सकते हैं, क्योंकि कॉलम, जब हम कॉलम 1 को 2 में ऐड करेंगे ये 0 बन जाएगा, और 1 को 3 में ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन हम लगा लेते हैं कि कॉलम वाइज ऑपरेशन, रो में भी लगा सकते हैं, ये और ये भी 0 बनाए जा सकते हैं। तो जैसे इसको करेंगे हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम 1 से 2 को बनाएंगे 2 + 1, और इसी तरह से कॉलम 3 को भी चेंज करेंगे 3 + 1 में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी है, 1 पर कोई चेंज नहीं, तो 1 में 2 को ऐड कर रहे हैं, तो 1 को 2 में ऐड करेंगे, यहाँ 0, इस केस में 0,
और यहाँ पर 2। इसी तरह 3 में 1 ऐड करेंगे, 0 2 और यहाँ पर 0। तो अब इसको इजीली एक्सपेंड किया जा सकता है। अब इजीली एक्सपेंड करने के लिए इसमें हम ये यूज़ कर लेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे प्लस माइनस प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारा -1 और ये रो और कॉलम कट करके सो दिस माइनस दिस, इस तरह से करेंगे। उस तरह से करने पर a² b² c² पहले से है, एक्सपेंड किया -1 × में, ये कैंसिल होकर 0 -4, 0 -4, तो -1 × माइनस दैट इज 4, a² b² c² पहले से था, सो रिजल्ट आया 4a² b² c²। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने प्रूव कर दी है 4a² b² c²। पहले रो वाइज कॉमन लिया था ए बी सी, फिर कॉलम वाइज लिया और फिर जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन एक्सपेंड किया था। अब क्वेश्चन 8 में प्रॉपर्टीज का यूज करके बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये प्रूव करना है। अब हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में हमें प्रॉपर्टी जो हमने की थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने में सबसे पहले राइट हैंड साइड देखेंगे हमें क्या प्रूव करना है। तो प्रूव में a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए, c माइनस ए। तो सबसे पहले a माइनस बी लेने के लिए हमें क्लियर नजर आ रहा है a माइनस बी आ सकता है यदि हम रो 1 में से रो 2 को माइनस करें, और b माइनस सी आ सकता है यदि हम रो 2 में से रो 3 को माइनस करें। दो ऑपरेशन से ज़्यादा एक बार नहीं लगाने हैं, तो हम दो ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 को बनाते हैं R1 माइनस R2 और साथ ही R2 को बनाते हैं R2 माइनस R3। तो अब R1 माइनस R2 किया, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, a² माइनस b²। अब हमें पता है a² माइनस b² क्या होता है, आइडेंटिटी से a प्लस बी a माइनस बी, ये a² माइनस b² को लिख सकते हैं। सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, b² माइनस c² को लिखेंगे b प्लस सी b माइनस सी, और थर्ड रो एज इट इज, नो चेंज। अब देखते हैं कि रो 1 में से कॉमन आ रहा है a माइनस बी और सेकेंड रो से कॉमन है b माइनस सी। तो इसको कॉमन लेते हैं, a माइनस बी कॉमन फर्स्ट रो से। जब फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन आएगा तो यहाँ 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगा a प्लस बी। सेकेंड से b माइनस सी कॉमन, 0 1 b प्लस सी, 1 c एंड c², ये एज इट इज। अब हमारे दो फैक्टर कॉमन आ चुके हैं, a माइनस बी b माइनस सी। तीसरा फैक्टर हमें चाहिए c माइनस ए। तो c माइनस ए लाने के लिए देखिए, या वैसे तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पर दो जीरो भी बन चुके हैं। यदि हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करें फर्स्ट कॉलम से तो एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, इस तरह से लगाएंगे। और जब इन दो नंबर से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 × 0 हो जाएगा, 0 × 0 हो जाएगा। तो 1 से करेंगे, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम। जब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये रो, तो दिस माइनस दिस, इस तरह से करेंगे। a माइनस बी पहले से कॉमन है, b माइनस सी भी पहले से कॉमन है, तो 1 मल्टीप्लाई में आया 1 और साथ में क्या होगा b प्लस सी माइनस में ये a प्लस बी। सो a माइनस बी पहले से है, b माइनस सी भी है, इधर बना b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, कैंसिल हो जाएगा इस b से, ये b कैंसिल। सो a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। तो जस्ट स्टार्टिंग में 2 ऑपरेशन लगे इसमें,
R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। दोनों रो से एक एक फैक्टर बाहर आ गया, रिमेनिंग जो बचा उसको हमने एक्सपेंड कर लिया। मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं बट प्रॉपर्टी क्योंकि यूज पहले से कर चुके थे, लास्ट में कर सकते हैं एक्सपेंड। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। करेंगे क्वेश्चन 8th का सेकंड पार्ट। इस स्टेटमेंट को ये रिजल्ट है ये प्रूव करना है। तो रिजल्ट में हमें 1 2 3 4 फैक्टर चाहिए और फर्स्ट फैक्टर है a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए a माइनस बी देखें तो फर्स्ट कॉलम ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है। कॉलम 1 माइनस 2 कर सकते हैं और b माइनस सी के लिए सेकंड कॉलम माइनस थर्ड। तो दो ऑपरेशन से ज़्यादा हम लगाएंगे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम 1 को बनाएंगे 1 माइनस 2 और 2 को बनाना है 2 माइनस 3। तो ये ऑपरेशन लगने से फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम 0, a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे ही 2 माइनस 3 0, b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1 सी क्यूब। क्योंकि एक साथ में दो ऑपरेशन से ज़्यादा लगाने नहीं है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और हमें पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा यहाँ पर। अब इस आइडेंटिटी का यूज करने से 0 a माइनस बी, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। सेकेंड कॉलम 0 b माइनस सी, और यहाँ पर बी क्यूब माइनस सी क्यूब में सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो बनेगा b माइनस सी इंटू में बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, थर्ड जुआ सी एंड सी क्यूब। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से 0 है, यहाँ पर a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। और सेकंड कॉलम से कॉमन है b माइनस सी। 0 a माइनस बी कॉमन आ चुका है 1, यहाँ से 1 बचेगा तो 1 इंटू दिस सेम रहेगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। 0 यहाँ 1 b माइनस सी बाहर आ चुका है तो रिमेनिंग बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी 1 सी एंड सी क्यूब। इस तरह से तो हमारे दो फैक्टर तो बाहर आ चुके हैं, a माइनस बी माइनस सी। नेक्स्ट चाहिए हमें c माइनस ए चाहिए, बट वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। बट इसके साथ हम देखें हमारे फर्स्ट रो में 2 जीरो बन चुकी हैं, तो इसको अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट रो, जिसमें प्लस माइनस और प्लस जब हम करेंगे जो एक्सपेंड करते हैं जिस तरह से, तो 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, वो 0 से ये भी 0 तो 1 बचता है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे हमारे दो फैक्टर हैं a माइनस बी और b माइनस सी पहले से। जब ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम, तो बाकी बचेगा दिस माइनस दिस। इस तरह से करेंगे, यानी कि 1 इंटू में 1 और साथ में रहेंगे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस में ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। सो ए माइनस बी माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी सी, माइनस है साइन चेंज कर देंगे। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल, अदरवाइज फैक्टर्स करेंगे इसके।
ए माइनस बी, बी माइनस सी एज इट इज। अब देखिए हमें कैंसिल और करेंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बाकी कंबाइन कर लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों इकट्ठे, बी सी और ए बी को लास्ट में ग्रुपिंग कर रहे हैं। यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस इन दोनों में से कॉमन बी, सी माइनस ए, फिर ए माइनस बी और बी माइनस सी, दो फैक्टर हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर c माइनस ए दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ पर a माइनस बी, बी माइनस सी, इन दोनों में से c माइनस ए बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा c प्लस ए प्लस बी। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, चार फैक्टर आ गए ये। सो फाइनल आंसर ये है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। यही हमें इसमें प्रूव करना था कि जो रिजल्ट था हमें चाहिए था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया है। अब नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में राइट हैंड साइड देखें तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक ये फैक्टर आता है। तो x माइनस वाई लेने के लिए हमें चाहिएगा रो 1 माइनस रो 2 और y माइनस जेड के लिए रो 2 माइनस रो 3, क्योंकि ये हमारी क्या है, रो 1 है, ये रो 2 और ये रो 3 है। तो हमें x माइनस वाई लाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को बनाएंगे R1 माइनस R2 और y माइनस जेड के लिए R2 माइनस R3, दो ऑपरेशन ही लगाएंगे एक साथ में। R1 माइनस R2, सो x माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई जेड माइनस जेड एक्स और R2 माइनस R3, दिस माइनस दिस, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। थर्ड में कोई चेंज नहीं। अब हम देखते हैं फर्स्ट रो को। तो फर्स्ट रो में x माइनस वाई, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिखेंगे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है यहाँ से z, और यदि हम z कॉमन लें तो z कॉमन लेने से बनता है y माइनस एक्स, यहाँ से z कॉमन लेने से बन गया y माइनस एक्स। अब सेकंड रो से y माइनस जेड है, इसके फैक्टर y प्लस जेड एंड y माइनस जेड। यहाँ से भी कॉमन है x और यहाँ बन रहा है z माइनस वाई। अब फर्स्ट रो में देखें x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ है y माइनस एक्स। तो इसको हम एक तरह से माइनस, यदि इसमें से कॉमन ले लें तो हम ऐसा समझ सकते हैं माइनस जेड इनटू में x माइनस वाई। इसी तरह इसमें से माइनस बाहर ले लें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड। तो हम कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो से x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से, यहाँ बनेगा 1 x प्लस वाई और यहाँ बचेगा माइनस जेड, क्योंकि ये क्या था y माइनस एक्स था, हमने कॉमन लिया x माइनस वाई। इसी तरह सेकंड से कॉमन ले रहे हैं y माइनस जेड, 1 यहाँ y प्लस जेड और यहाँ पर बच जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ अंदर भी साइन का चेंजेस था, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। दो फैक्टर बाहर आ चुके हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और तीसरा फैक्टर हमें चाहिए z माइनस एक्स, z माइनस एक्स चाहिए हमें। तो z माइनस एक्स लेने के लिए हमें करना होगा R2 माइनस R1। तो ऑपरेशन अब लगेगा यहाँ पर R2
को बनाएंगे R2 माइनस R1। यहाँ से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये ऑपरेशन लगाने पर R2 में से करना है 1 को, सो 1 माइनस 1 0, दिस y प्लस जेड माइनस, इसको माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई। यहाँ पर भी दिस माइनस दिस, तो प्लस का जेड हो जाएगा। अब इस को हम कैंसिल कर देंगे, y से y कैंसिल, ये बच गया z माइनस एक्स, और यहाँ भी z माइनस एक्स, तो सेकंड रो से कॉमन आ रहा है z माइनस एक्स, सो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और थर्ड आ गया z माइनस एक्स कॉमन, सो 1 यहाँ 0, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ चुका है, और यहाँ भी 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब 3 फैक्टर बाहर आ चुके हैं, लास्ट फैक्टर हमारा बचता है। अब हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर एक जीरो और भी बना सकते हैं। अभी हम कैसे, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाएं, ताकि फाइनल में जब हम एक्सपेंड करें और इजी हो जाए। तो एक ऑपरेशन और लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, C2 को C2 माइनस C3, सो x माइनस वाई, दिस माइनस दिस, x प्लस वाई प्लस जेड, 1 माइनस 1 0, एंड जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। थर्ड में अब हमारी 2 जीरो बन चुकी हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाय एक्सपेंडिंग बाय सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे, तो प्लस माइनस होता है यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से ये इससे जीरो से करने की ज़रूरत नहीं है, इस जीरो से करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर -1 इंटू करेंगे, और फिर ये रो कट जाएगी और ये कॉलम कट जाएगा। तो इस तरह से बनेगा। एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर -1 इंटू में ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस, यानी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस दिस इंटू दिस, जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से आउटसाइड है, अंदर जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वेयर। अब जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और एक माइनस बाहर है, एक माइनस और ले लेते हैं अंदर से, तो ये माइनस और एक माइनस और लेने से प्लस हो जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।